दक्षिण चीन सागर में इस समय युद्ध जैसे हालात बन चुके हैं। चीन का जो दर्जनों युद्धपोत है, जो नेवी है चीन की, ताइवान को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रही है और जो बम है वो भी ब्लास्ट करना शुरू कर दिए। लेकिन चीन का जो कोशिश है कि ताइवान के जो नए राष्ट्रपति बने हैं उन पर दबाव डालना, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। चीन की नज़र भारत और जापान पर भी है और रूस पर भी है। चाइना ने टारगेट किया है कि जो उसके अगल-बगल के 6 देश हैं उस पर हमला करेगा 2060 तक, यानी कि अभी से शुरुआत करेगा। 2025 से शुरुआत करके 2060 के बीच में चाइना 6 देशों को टारगेट किया है, उसमें भारत भी शामिल है। इसमें जिक्र किया गया है ताइवान का, जो अफीम युद्ध है। तो अफीम युद्ध क्या है इसके बारे में भी समझेंगे और चाइना का जो 6 टारगेट देश है इसको भी बारी बारी से समझने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो पे बने रहिए लास्ट तक। जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चीन की जो सेना है इन दिनों ताइवान को तरफा से घेर ली है। यहाँ पर देखिए ये है ताइवान आइलैंड्स। चाइनीज जो नेवी है चारों तरफ से घेरना शुरू कर दी है। ये अभ्यास के नाम पर ताइवान के चारों तरफ जो बम है ये बरसाना शुरू कर दी है। चीन की कोशिश है कि ताइवान के जो नए राष्ट्रपति बने हैं उनको डराया जाए, लेकिन जो कमान संभाले हैं नए जो राष्ट्रपति बने हैं ताइवान की, उनका वो अपना इरादा साफ कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं झुकने वाला नहीं हूँ ताइवान मतलब चीन से। ये जो ताइवान है एक स्वतंत्र राष्ट्र है, इसे किसी भी ताकत के द्वारा झुकाया नहीं जा सकता है, नहीं मिलाया जा सकता है। चीन ने पिछले 2 दशक में भारत से लेकर दक्षिण चीन सागर तक विभिन्न क्षेत्रों में अप्रत्याशित तरीके से आक्रामक दावे करना शुरू कर दिया है, जिससे तनाव काफी भड़क चुका है। दुनिया की फैक्ट्री बन चुका है चीन। खरबों डॉलर्स खर्च करके अपनी सेना को हाइपरसोनिक मिसाइल्स हो गया और उसके साथ 5वीं पीढ़ी की जो फाइटर जेट है इससे लैस करना शुरू कर दिया है। वहीं ड्रैगन्स यानी चीन का इरादा दुनिया के 6 देशों से, दुनिया का जो 6 देश है उस पर हमला करना है। इसमें सपना है, चाइना का सपना है कि जो 18 से के बीच में हुआ था, सॉरी 1840 से 42 के बीच में जो अफीम युद्ध हुआ था, उसमें जो चाइना चाइना की करारी हार हुई थी, उसका बदला लेने के लिए जो चाइना है ये लगातार प्रयास कर रहा है। कह रहा है कि जो अफीम युद्ध हुआ था उसका मैं बदला लूंगा, चाइना के द्वारा ऐसा कहा जा रहा है। क्योंकि चाइना अपने सपना पूरा करने के लिए चीन के जो पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका नाम है जिताऊ, इन्होंने देश की अर्थव्यवस्था के साथ अपनी सेना को मजबूत करना शुरू कर दिया। साल 2012 में चीन के नए राष्ट्रपति बने, यानी कि जो वर्तमान राष्ट्रपति है जिनका नाम है शी चिनपिंग, ये चाइना को नए राष्ट्रपति बने और चीन का जो सपना है उसको पूरा करने के लिए ये पूर्व राष्ट्रपति के बदले ये अपना सपना पूरा करने का जो पीड़ा है वो उठा लिए। चीन की जो खुद की सरकारी न्यूज एजेंसी है जिनका नाम है चाइना न्यूज सर्विस, इन्होंने बताया कि 2013 में अपने एक लेख में उन्होंने खुलासा किया कि अगले 50 साल में चीन 6 युद्ध लड़ेगा। अगले आने वाले 50 सालों में चाइना के द्वारा 6 युद्ध लड़ा जाएगा। वो किस तरीके से लड़ा जाएगा उसको भी डिफाइन किया गया है। और चाइना के द्वारा यह भी कहा गया था कि जो अफीम युद्ध में जो चाइना की ख्याति मतलब खत्म हो गई थी, चाइना का जो हरासमेंट हुआ था उसको वापस लाने के लिए ये युद्ध की नीति बनाई गई है। किसके द्वारा? चाइना के द्वारा नीति ये बनाई गई है। पहला क्या होगा? पहला यह टारगेट रखा गया है कि ताइवान का एकीकरण रखा गया है। यहाँ पर देखिए जैसा कि ये ताइवान देखा गया है, तो चाइना का टारगेट है कि 2025 आते-आते, यानी जो 2025 है वहाँ आते-आते चाइना का जो ताइवान का हिस्सा है, चाइना की जो मेन लैंड है, ये चाइना का मेन लैंड एरिया है, इसमें इसका एकीकरण करना है, यानी ताइवान को इसमें मिलाना। हालांकि अमेरिका के कुछ जो विश्लेषक हैं, एनालिटिकल हैं, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि 2027 तक चाइना इस टारगेट को पूरे करने का टारगेट बनाया है। हालांकि चाइना के द्वारा कहा जा रहा है 2025 ही टारगेट है। इस पर चाइना के द्वारा बड़े तरीके से बड़े लेवल से जो मिलिट्री ड्रिल है ताइवान के चारों तरफ करना शुरू कर दिया है। ताइवान के जो नए राष्ट्रपति बने हैं उनको डराना धमकाना भी चाइना खुलकर शुरू कर दिया है। ताइवान की जो रणनीति है कि अमेरिका के ताइवान की रणनीति है कि अमेरिका की मदद से चाइना को वापस खदेड़ना और ताइवान को हमेशा के लिए स्वतंत्र रखे रहना। इसकी अमेरिका भी मदद कर सकता है। और दूसरा क्या है? दूसरा रीजन है साउथ चाइना सी। यहाँ पर देखिए जो दक्षिण चीन सागर है, रेड कलर्स का चाइना के द्वारा एक लाइन खींचा गया है, काल्पनिक रेखा, जिसे 9 डैश लाइन्स चाइना के द्वारा बोला जाता है। 9 डैश लाइन्स बोला जाता है। चाइना बोलता है कि जो 9 डैश लाइन्स है इसके बीच की जितनी भी एरिया है सब मेरा ही एरिया है। इसमें बताया गया है चाइना का इरादा है कि 2025 से लेकर 2030 के बीच में, यानी 2025 से लेकर 2030 के बीच में ताइवान के एकीकरण करने के बाद दक्षिण चीन सागर में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए चाइना के निशाने पर वियतनाम और फिलीपींस है। यहाँ पर देखिए ये है वियतनाम, ये है फिलीपींस, ये 2 देशों का मतलब इसमें विवाद है।
जो पारासल आइलैंड्स है इस पर चाइना भी क्लेम करता है, इस पर वियतनाम भी क्लेम करता है। जो फिलीपींस है स्कारबोरो सोल्स और स्प्रेटली आइलैंड्स पर, इस पर जो फिलीपींस है ये भी क्लेम करता है, चाइना भी क्लेम करता है। इवन फिलीपींस ने भारत के साथ डील भी कर लिया है ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर। ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर जो पहली इसकी खेप है ये फिलीपींस भी पहुंच गई है। फिलीपींस साउथ चाइना सी में चीन के खिलाफ ब्रह्मोस मिसाइल को तैनात भी करेगा। तो यानी कि फिलीपींस भी और वियतनाम दोनों ही आक्रामक रवैया अपना रहे हैं चाइना के साथ, यानी चाइना का उसी के तरीके से जवाब देना शुरू कर दिए। तीसरा टारगेट क्या है? तीसरा टारगेट है भारत। अब भारत का खास करके जो अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर देखिए भारत का अरुणाचल प्रदेश है। 1914 में ब्रिटिश सरकार और चीन के बीच बातचीत के बाद एक शिमला समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत एक लाइन खींची गई थी जिसका नाम रखा गया था मैकमोहन। मैकमोहन लाइन बनी थी। यह भारत और चीन के बीच एक कानूनी सीमा बन गई थी। इस संधि से तिब्बत दो भागों में बट गया था, एक इनर और एक आउटर, यानी कि एक इनर तिब्बत बना और एक आउटर तिब्बत बन गया था। चीन के विरोध के बाद भी यह साल 1962 में, यानी 1962 में चाइना के द्वारा भारत पर अटैक कर दिया जाता है। भारत पर अटैक कर दिया जाता है क्योंकि चीन इस जो सीमा है इसको नहीं मानता है। इस युद्ध के बाद जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी है जिसको अरुणाचल प्रदेश के नाम से जाना जाता था, पहले इसको नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था, जो अरुणाचल प्रदेश है। हालांकि चाइना अरुणाचल प्रदेश को अरुणाचल प्रदेश नहीं कहता है, इसे बोलता है कि ये जो दक्षिणी तिब्बत है उसका पार्ट है, ये भारत का पार्ट नहीं है, चाइना के द्वारा कहा जाता है। तो वही उम्मीद है कि 2035 से 40 के बीच में, यानी 2035 से 40 के बीच में चाइना का टारगेट रखा गया है कि यह अरुणाचल प्रदेश को भारत से अलग करा लेगा। भारत पर अटैक करके 2035-40 के बीच में अरुणाचल प्रदेश को एकदम से अलग करा लेगा, भारत से अलग करा के अपने क्षेत्र में मिला लेगा। चीन की रणनीति है कि वह इसके लिए चीन अपने गुलाम बन चुके जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की भी मदद लेना शुरू कर दिया है, क्योंकि जो सी पैक गुजर रहा है पाकिस्तान के अंदर से, उसके माध्यम से भारत अरब सागर में प्रवेश कर रहा है और अरब सागर में प्रवेश करके जो भारत है उसकी जासूसी भी कर सकता है। इसके बाद चीन अरुणाचल प्रदेश में बड़ा हमला बोलेगा और उस पर कब्जा कर लेगा पाकिस्तान के थ्रू जासूसी करते करते। चीन का विश्लेषकों का कहना है कि इससे चीन अपनी ताकत का प्रदर्शन करेगा और अमेरिका, यूरोप तथा रूस के खिलाफ अपना जो स्टेटस है उसको और भी मजबूत करने पर चाइना लग जाएगा। यही भारत और बांग्लादेश के साथ भी, भारत भी अपने पूर्वोत्तर इलाका हो गया, चाहे अक्साई चीन का इलाका भारत का हो गया, चाहे जम्मू कश्मीर का जो लद्दाख वाला हिस्सा हो गया यहाँ हो गया, चाहे अरुणाचल प्रदेश में हो गया, इस इलाके में भारत के द्वारा रोड बनाई जा रही है। अपनी सेनाओं को भी भारत के द्वारा तैयार किया जा रहा है, तैनात भी किया जा रहा है, क्योंकि भारत भी तैयार है चाइना के साथ दो हाथ करने के लिए और चाइना को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत भी तैयार है। भारत भी अपनी तैयारी पूरी तरीके से आक्रामक तरीके से कर रहा है। और चौथा मतलब चौथा युद्ध की तरफ बढ़ते हैं कि चौथा अटैक जो चाइना है वो कहाँ पर करेगा। ये है सेनकाकू आइलैंड्स, जिस पर जापान का कब्जा है। इस पर भी चाइना के द्वारा क्लेम किया जाता है। चाइना कहता है कि जो सेनकाकू आइलैंड्स है और ये जो राइगू आइलैंड्स है, ये दोनों ही आइलैंड्स जापान का नहीं है, ये है चाइना का। इसको भी लेकर विवाद है। तो इस आइलैंड्स को अपने एरिया में मिलाने के लिए चाइना लगभग 2040 से 45 के बीच में जापान पर अटैक कर देगा। जापान पर अटैक कर देगा क्योंकि इस द्वीप को लेकर जापान और जो चाइना है इसके बीच में विवाद काफी बढ़ चुका है और दोनों ही देशों के बीच में विवाद बढ़ता भी जा रहा है। और पांचवा एरिया कौन सा है? पांचवा है मंगोलिया। यहाँ पर देख सकते हैं ये नीचे चाइना है और यहाँ पर ये एरिया है मंगोलिया। मंगोलिया के भी काफी हिस्से पर चाइना के द्वारा क्लेम किया जाता है। ये चाइना का ही पार्ट रहा है, मतलब कहा जा रहा है चाइना का, ये चाइना का पार्ट रहा है। तो उम्मीद है कि 2045 मतलब कि 2045 से 2050 के बीच में मंगोलिया पर अटैक कर सकता है। मंगोलिया पर अटैक कर सकता है चाइना और मंगोलिया का जो इनर वाला पार्ट है इसको चाइना में मिला लेगा, ये मतलब हिस्सा है। चीन ने सन 2000 मतलब कि कह रहा है कि सन 1600 के आसपास जो इनर मंगोलिया है वो चाइना का पार्ट हुआ करता था। चाइना मंगोलिया ने कब्जा कर लिया था चाइना का, तो इसे चाइना वापस अपने क्षेत्र में मिलाना चाह रहा है। छठा टारगेट कौन है? छठा टारगेट है रूस। अभी तो रूस के बीच, रसिया और चाइना के बीच जो दोस्ती है ना, काफी परवान चढ़ी हुई है, क्योंकि रसिया और यूक्रेन के बीच में वार चल रहा है। तो यूक्रेन का साथ पश्चिमी देश और अमेरिका दे रहे हैं, रसिया का कोई देश साथ नहीं दे रहा है। तो रसिया का साथ देने वाला है चाइना, रसिया का साथ देने वाला है नॉर्थ कोरिया और ईरान,
और उसके साथ ये चाइना है, यही तीनों चारों देश ये रसिया का साथ दे रहे हैं। तो इस समय रसिया का और चाइना के बीच में जो दोस्ती है काफ़ी गहरी चल रही है। तो चाइना सबसे लास्ट में टारगेट रखा गया है रसिया को, क्योंकि रसिया का जो व्लादिवोस्तोक वाला इलाका है, ये काफ़ी खनिज संपदा से संपन्न क्षेत्र है। इसको भी टारगेट रखा है कि चाइना टारगेट करके, क्योंकि चाइना कह रहा है, चाइना के कुछ विश्लेषकों का कहना है कि चीन के द्वारा मतलब रसिया के द्वारा जो चाइना का ये वाला एरिया है 1600 मतलब 16 लाख वर्ग किलोमीटर, 16 लाख वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है, इसको रसिया ने अवैध तरीके से चाइना से कब्जा कर लिया है। ये जो 16 लाख वर्ग किलोमीटर का एरिया है, इसे चाइना उस पर अटैक करके, मतलब किस पर अटैक करके, मतलब रसिया पर अटैक करके, मतलब 2050 से 2060 के बीच में आखिरी युद्ध लड़ा जाएगा किसके बीच में, रसिया और चाइना के बीच में। तो चाइना इस एरिया को भी अपने आप में मिला देगा। और चाइना के जो विश्लेषक हैं उनके द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि रसिया से जब वार होगा तो इसमें जो चाइना है इसको परमाणु हथियार यानी परमाणु जो वेपन है, जो एटम है, उसका भी इस्तेमाल करना चाहिए। अगर परमाणु हथियार का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये भी कहा गया है कि 2045 आते आते जो रसिया है इसके पावर में गिरावट आ जाएगी। जब रसिया के पावर में गिरावट आएगी तो चाइना को उसी समय रसिया पर अटैक कर देना है, अपने एरिया को वापस करा देना है, जरूरत पड़ी तो परमाणु बम का भी चाइना को इस्तेमाल कर लेना चाहिए। ऐसा कहा जा रहा है चाइना के विश्लेषकों के द्वारा। तो इस 6 देशों को टारगेट बनाकर रखा गया है चाइना के द्वारा। तो इस चाइना का पहला सबसे शिकार है ताइवान। ताइवान को चारों तरफ जो मिलिट्री ड्रिल है और नेवी है ये घुमाना शुरू कर दिया है चाइना। क्या चाइना का सपना पूरा हो सकता है? हमें तो नहीं उम्मीद है कि चाइना की ये जो सपना है ये पूरा होने वाला है, क्योंकि हर देश भी अपने पावर को एक्सपेंस कर रहे हैं। रसिया, जापान और भारत जैसी पावर है जो चाइना से तो दबने वाले नहीं है। चाइना को उसी भाषा में जवाब देने के लिए तैयार है। इवन जो ताइवान है ये भी अमेरिका की मदद से अपने आप को स्वतंत्र कराने में माहिर हो, मतलब कि सक्षम हो पाएगा। ये भी अपनी जो मिलिट्री है ये इसको एक्सपेंड करना ताइवान शुरू कर दिया है। जो ताइवान के जो नए राष्ट्रपति बने हैं उनका स्टैंड क्लियर है। ये जो ताइवान है ये स्वतंत्र था और स्वतंत्र है और स्वतंत्र रहेगा। तो ये है चाइना की रणनीति, 6 देशों पर अटैक करने की रणनीति। थैंक यू।